अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का जो हमारा बेसिक टॉपिक है वो है जी अंडरस्टैंडिंग सिस्टम एंड देयर टाइप्स। प्लीज़ इग्नोर दिस अंडरस्टैंडिंग बिकॉज मैं नया एक हाईलाइटर ट्राई करने वाली थी बट चूँकि वो अच्छा नहीं लगा, गंदा लग रहा था, तो फिर मैंने ये चेंज कर लिया। अच्छा जी, तो बेसिक टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हम जो है वो उसके पहले मेन ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, फिर हम जो है वो इसको बुक से टॉपिक को डिस्कस करते हैं। सिस्टम जो है वो बेसिकली उसको क्लासीफाई किया गया है दो आगे टाइप्स में। एक है जी नेचुरल सिस्टम और दूसरा है आर्टिफिशियल सिस्टम। नेचुरल सिस्टम जो कि कुदरती तौर पे नेचुरली जो है वो खुद से डिज़ाइन किया जाता है, खुद से क्रिएट होता है। आर्टिफिशियल सिस्टम जो कि मैन मेड क्रिएटेड है। आज जो है वो हमारा टॉपिक नेचुरल सिस्टम है, तो हम नेचुरल सिस्टम के आगे जो है वो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। कुछ एग्जांपल्स में हमारी सबसे पहले आ जाती है इकोसिस्टम, फिर आ जाती है वेदर सिस्टम, जियोलॉजिकल सिस्टम, हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम, सोलर सिस्टम, बायोलॉजिकल सिस्टम। इकोसिस्टम की बात करें तो उसमें हमने जो है वो उसको आगे क्लासीफाई किया गया है फॉरेस्ट इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम। वेदर को जो है वो आगे क्लासीफाई नहीं किया गया, इसको जो है वो सिर्फ इसी पे ब्रीफ नोट दिया गया। लॉजिकल सिस्टम की बात करें तो उसमें प्लेट टेक्टोनिक्स आ जाती हैं और माउंटेन सिस्टम्स आ जाते हैं। हाइड्रोलॉजिकल को भी आगे क्लासीफाई नहीं किया गया, सिर्फ इसमें वाटर जो है वो उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया। सोलर सिस्टम को भी आगे डिस्क्राइब नहीं किया गया। और बायोलॉजिकल सिस्टम में हमारे पास आ जाता है ह्यूमन बॉडी, कोरल रीफ, रेन फॉरेस्ट कनोपी। अच्छा, ये जो है वो बेसिकली हमारी मेन ऑब्जेक्टिव। आप वन बाय वन इसको जो है वो हम बुक से डिस्कस करते हैं। अंडरस्टैंडिंग सिस्टम्स एंड देयर टाइप्स। सिस्टम बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। सिस्टम हमारे पास जब कोई भी काम करने के लिए, स्पेसिफिक टास्क या कोई फंक्शन परफॉर्म करने के लिए मोर देन वन कंपोनेंट्स जो है वो इंटरकनेक्ट होते हैं या फिर इंटर रिलेट किए जाते हैं, तो आपस में काम करते हैं, वर्क टुगेदर काम करते हैं आपस में, तो इसको हम जो है वो सिस्टम कहते हैं। एक प्रॉपर कम्युनिटी क्रिएट करते हैं कि हम जो है वो ये स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेंगे, तो ये हमारे पास क्या होता है, सिस्टम का। वैसे तो बहुत से सिस्टम होते हैं, अगर आप रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो रियल लाइफ में भी अगर हमें किसी भी तरह का कोई काम करना है तो उसमें एक बेसिक कंपोनेंट्स उस काम को करने के लिए जो है वो हमारे पास यूज़ हो रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास उन कंपोनेंट्स के बगैर हम कोई भी काम परफॉर्म नहीं कर सकते। जब तक वो सारे के सारे कंपोनेंट्स आपस में कलेक्ट नहीं होंगे तो हमारा बेसिक टास्क परफॉर्म नहीं होगा। लाइक अगर एग्जांपल देखें, अगर किसी भी नेचुरल कम्युनिटी की बात करें या फिर किसी भी ह्यूमन मेड आर्टिफिशियल सिस्टम की बात करें, तो जब तक उसके प्रॉपर कंपोनेंट आपस में कनेक्ट नहीं करेंगे तो हमारा कोई भी काम परफॉर्म नहीं होगा। इसी तरह से अगर आप किसी भी जो है वो फील्ड को देखें, इंजीनियरिंग है, बायोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, मैनेजमेंट है, अगर आप इन सबको देखें किसी भी तरह की, इसमें प्रॉपर डेटा एनालाइजिंग होनी चाहिए, डिज़ाइन होना चाहिए, ऑप्टिमाइजेशन होनी चाहिए, मतलब ये सारे गोल्स जो है वो इंटेंडेड होने चाहिए, सारे के सारे गोल्स परफॉर्म होने चाहिए। जब ये सारे के सारे गोल्स परफॉर्म करें तो डिफरेंट कंपोनेंट्स आपके पास यूज़ होंगे, तो वो कंपोनेंट्स क्या करते हैं, आपस में मिलकर हमारे पास एक सिस्टम जनरेट करते हैं जिसके थ्रू हम कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। अगर हम नेक्स्ट टाइप्स की बात करें तो हमारे पास दो जो है वो सिस्टम की टाइप्स डिस्कस की गई हैं, एक नेचुरल और दूसरा आर्टिफिशियल। आज जो है वो हम नेचुरल की कुछ टाइप्स को डिस्कस करेंगे, बकाया हम जो है वो कल करेंगे इंशाल्लाह। नेचुरल सिस्टम की बात करें तो आपको नेम से रिप्रेजेंट कर रहा है कि नेचुरल मतलब कुदरती तौर पे जो खुद से ऑटोमेटिकली जनरेट होता है विदाउट एनी ह्यूमन इंटरेक्शन। लाइक नेचुरल सिस्टम में जो भी हमारे जो है वो कंपोनेंट यूज़ होते हैं उसमें लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो मिलकर एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जो कि खुद से सेल्फ रेगुलेट होते हैं, अडेप्ट होते हैं, मेंटेन करते हैं अपने आप को अपनी स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग। सेल्फ रेगुलेट मीन्स कंट्रोल करते हैं अकॉर्डिंग टू दैट इन्वायरमेंट। अडेप्ट मतलब न्यू जो है वो किसी भी तरह की न्यू चेंजेस जो है वो अडॉप्ट कर लेते हैं और मेंटेन करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्टेबिलिटी। रिसोर्सेज जो है वो अपनी सभी खसूसियात की वजह से हर एक की अपनी एक जो है वो नेचुरल प्रॉपर्टी है, करेक्टरिस्टिक्स है, जिसकी वजह से वो जो है वो दूसरे सिस्टम से मुख्तलिफ होता है और ये अपनी मदद आपके तहत जो है वो खुद से जनरेट होता है। तो आगे हमारे पास जो है वो कुछ एग्जांपल्स आ जाती हैं नेचुरल सिस्टम की जिनको हम डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाती है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम बेसिकली हम कहते हैं इन्वायरमेंटल सिस्टम को, कि इन्वायरमेंटल सिस्टम अगर आप लोग देखें तो इसमें किसी भी ह्यूमन का जो है वो कंट्रीब्यूशन इतना ख़ास नहीं होता, ये नेचुरल तौर पर कुदरती तौर पर जो है वो वर्क करता है।
अगर हम लोग इसमें आगे टाइप्स देखें तो इकोसिस्टम के आगे कुछ टाइप्स आ जाती हैं, जिसमें फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, एक्वेटिक इकोसिस्टम है और ग्रासलैंड इकोसिस्टम है। इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अगर फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करें तो हमारे पास जो ट्रॉपिकल रेनफोर्स्ट है, मतलब सपोर्ट करते हैं बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, ये सारे मिलकर मतलब एज अ कंपोनेंट जो है वो काम करते हैं किसमें, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। अगर हम एक्वेटिक इकोसिस्टम मतलब आबी जो है वो माहौल की बात करें तो उसको फ़िश वाटर, लेक्स जो हैं, रिवर्स आ जाते हैं, मेरीन इकोसिस्टम सच एज, ये सारी चीज़ें जो है वो एक्वेटिक इकोसिस्टम में एज अ कंपोनेंट काम करते हैं और इसको हेल्प करती हैं किसमें, नेचुरली ग्रोथ में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ग्रास लैंड इकोसिस्टम। उसमें जो है वो अफ्रीकन जंगलात आ जाते हैं, जिसमें बहुत से जानवरों लाइक ज़ेब्रा एंड वाइल्ड बेस्ट्स को रहने की जो है वो जगह मिल जाती है, जो कि मिलकर एक नेचुरल जो है वो सिस्टम क्रिएट करते हैं। वेदर सिस्टम में हमारे पास जितने भी वेदर को आपको पता है कि जितने भी हमारे पास रेनफॉल्स होते हैं, पैटर्न्स होते हैं या विंड पैटर्न्स होते हैं या फिर टेम्परेचर चेंजेस होते हैं या मतलब हीट टेम्परेचर या फिर कोल्ड टेम्परेचर, ये ड्यू टू किसकी वजह से होता है, ये सारा कुछ अर्थ एटमॉस्फेयर डिपेंड्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर पे, जो अर्थ उसको रिस्पॉन्स करेगी उसके अकॉर्डिंग जो है वो हमारा वेदर चेंज होगा। नेक्स्ट हम अगर बात करें तो हमारे पास आ जाते हैं जियोलॉजिकल सिस्टम। जियोलॉजिकल सिस्टम कौन सा होता है, जियो का मतलब ज़मीनी सिस्टम जो होता है वो हमारे पास किसकी वजह से होता है, ये सारे का सारा अगर इसकी हम बात करें तो ये एक घेरा होता है, एक घेरा डाला होता है ना, अर्थ के गिर्द भी एक हमारे पास गोल राउंड शेप में एक घेरा होता है, जिसकी वजह से ये सारा कुछ होता है और वहाँ पे सारे जो है वो जियोलॉजिकल सिस्टम क्रिएट होते हैं। डिपेंड करता है इस जो है वो जियोलॉजिकल इनकम्पस पे। इनकम्पस क्या होता है, एक कंपस क्या करती है, एक जो है वो सर्कल क्रिएट करती है, तो उस सर्कल पे सारा डिपेंड करता है कि क्या चीज़ कैसे चेंज होनी है, कब चेंज होनी है। अगर हम इसके आगे टाइप्स की बात करें तो आगे हमारे पास सबसे पहले आ जाती है प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक क्या होती है, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है ना अर्थ की, उसको हम कहते हैं लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर की वजह से जो है वो जब हिलती है या उसका फिनोमिना जब जो है वो उसका सिस्टम कुछ जो है वो क्या उसको कहते हैं ऊपर नीचे होता है, तो उसकी वजह से हमारे पास जितने भी कुदरती अर्थक्वेक्स आते हैं, वोल्केनिक आते हैं, मतलब कोई ज़लज़ले वगैरह, या फिर हमारे पास जितने भी क्या उसको कहते हैं लावा वगैरह निकलता है, वो सिर्फ इसी वजह से होता है कि हमारी जो है वो प्लेट टेक्टोनिक जो है वो उसका क्रस्ट हिल जाता है या फिर उसका कंपस जो है वो हिल जाता है, उसकी वजह से, उसकी मूवमेंट की वजह से जो है ये हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। हमारे पास आ जाता है माउंटेन सिस्टम। माउंटेन्स कब क्रिएट होते हैं, जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में कोलाइड करती हैं, आपस में टकराती हैं, तो फिर हमारे पास एक नेचुरल फिनोमिना माउंटेन्स जो है वो क्रिएट होते हैं। हाइड्रोलॉजिकल की सिस्टम की बात करें तो इसमें सारी जो पानी की मूवमेंट, उसके चेंजिंग्स, सारा कुछ जो है वो हमारे हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम में आ जाता है। लाइक अगर हम बात करें इसमें दी सिस्टम इन्वॉल्व मूवमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्वालिटी ऑफ वाटर ऑन अर्थ इंक्लूडिंग रिवर्स, लेक्स एंड वाटर साइकिल। ये सारे पानी के जितने भी मामला होते हैं ना, वो कुदरती तौर पर जो एक्शन परफॉर्म करते हैं उसको हम लाइज करते हैं किसमें, हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सोलर सिस्टम। सोलर प्लेट्स जो अब आजकल जो है वो हमारी जदीद दौर में हर घर में मौजूद है। अब सोलर प्लेट्स जो है ये भी अगर आप लोग देखें तो एक नेचुरल साइकिल पे काम करता है, मतलब सूरज की किरणों को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है और उसके थ्रू जो है वो आपके हाउस होल्ड क्या उसको कहते हैं मशीनरी होती है उसको पावर प्रोवाइड करता है। तो ये सोलर सिस्टम भी जो है ये भी हमारे पास एक नेचुरल जो है वो सिस्टम है, जिसके थ्रू आप लोग जो है वो आजकल बहुत सा फ़ायदा ले रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हम आ जाता है बायोलॉजिकल सिस्टम। बायोलॉजिकल सिस्टम हमारे पास क्या होता है, बायो मतलब लाइफ, लॉजिकल मतलब ज़िंदगी के बारे में जो भी हमारी स्टडी होती है उसको हम बायोलॉजिकल कहते हैं, और उसके बारे में जो भी हमने स्टडी पढ़नी है, जोक्स अपार्ट के हम लोग कंप्यूटर रख के भी बायो पढ़ रहे हैं। आगे अगर हम बायोलॉजिकल सिस्टम की बात करें तो बायोलॉजिकल सिस्टम में हमारे पास एक वाइड रेंज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनका इंट्रैक्शन शो होता है। मतलब बायो मतलब लाइफ, उसमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सारे उसी में लाई करेंगे, तो उसी के बारे में हम जो है वो इसको स्टडी करेंगे यहाँ पे बायोलॉजिकल सिस्टम के बारे में, जिसको आगे से उसने 3 जो है वो और एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। सबसे पहले उसमें आ जाता है ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारे पास ये सारे ऑर्गन, टिश्यूज, सेल्स और बायोकेमिकल प्रोसेस मिल के जो है वो एक ह्यूमन बॉडी क्रिएट करता है, और उसमें जो चेंजिंग्स होती हैं वो भी सारी की सारी क्या है, एक नेचुरल फिनोमिना पे काम करती है, नेचुरल प्रोसेस पे काम करती है। उसमें मैन मेड का कोई भी खास जो कह लें इंट्रैक्शन, खास क्या मैन मेड का कोई भी इंट्रैक्शन नहीं होता है, सारे का सारा नेचुरल और ऑलरेडी क्रिएटेड सिस्टम है, जिसको मैन जो है वो अपने अकॉर्डिंग ले के चलता है। ठीक है, उसमें मैन की कोई भी इन्वेंशन नहीं है, दैट वॉज क्रिएटेड बाय द अल्लाह अलमाइटी, अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट जो है वो हम बात करते हैं कोरल रीफ की।
अच्छा, कोरल रीफ़ की बात करें तो जितनी भी हमारे पास समुंदर के नीचे मेरीन जो है वो एक कॉलोनी बनाती है, उसको हम जो है वो कोरल रीफ़ कहते हैं। अगर मैं शॉर्टली इसको बात करूँ तो इसको मेरे ख़्याल में अगर आप देख लें तो ज़्यादा आपको इसकी समझ आएगी। मैं आपको इसकी जो है वो एक इमेज दिखा देती हूँ। कुछ इस तरह की जो है वो हमारे पास समुंदर के नीचे कॉलोनीज़ बनी होती हैं, जो कि एज़ हाउस काम करती हैं, एज़ अ हाउस जो है वो यूज़ करते हैं फ़िशेज़ वगैरह और दूसरे जो भी समुद्री जो हैं वो मखलूक है वो। तो इसको हम जो है वो क्या कहते हैं, कोरल रीफ़ कहते हैं। जी, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रेन फॉरेस्ट कनोपी। फॉरेस्ट कनोपी पता है क्या होता है? जंगलात में जब दरख्त अपना एक अलहदा घेराव बना लेते हैं, दरख्त पूरी एक छत क्रिएट कर देते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ जब क्या उसको कहते हैं, दरख्त होते हैं, तो वो अपनी एक छत बना लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं कि मतलब बारिश का नीचे आना नामुमकिन होता है, तो उस जगह को कहा जाता है रेन फॉरेस्ट कनोपी, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल जो है वो ईजी हो जाता है और वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव भी ज़्यादा करते हैं। अगर मैं इसकी कोई इमेज दिखा दूँ तो आपको इसके लिए समझना आसान हो जाएगा। लाइक इस तरह के कुछ ये जो है वो होते हैं, मतलब एक प्रॉपर छत क्रिएट हो जाती है दरख्तों के थ्रू उनके और वहाँ पे जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव भी ज़्यादा करते हैं। इसी के साथ जो है वो हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ जाता है। नेक्स्ट कल जो है वो हम लोग अपने बेसिक कंप्यूटर के लेक्चर्स में वापस आएंगे, जो कि हमारा होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अपनी दुआओं में मुझे बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।